हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ये मेरा सवाल रोज़ का है और उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे क्योंकि आप लोग बेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर्स हो और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मोस्ट हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड हो आप लोग। आज का कोई सवाल नहीं है, आज मेरा ये सुझाव है आप सभी से। सुझाव है या जानकारी की एक बात है या नॉलेज की एक बात है, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से आज का ये टॉपिक है दुआ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं एडवाइस देता हूँ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि शोएब भाई हमसे नहीं होता है, हमसे विजुअलाइजेशन नहीं होता, हमसे एफर्मेशन नहीं होता, हमसे स्क्रिप्टिंग नहीं होती, हमसे होपोनोपोनो नहीं होता, हमसे कुछ नहीं होता। कोई ऐसा आसान तरीक़ा बताइए कि हमारी दिनचर्या का हिस्सा रहे ये प्रैक्टिस और हमारी ज़िंदगी में हमारे ख्वाहिशें पूरी हो जाए। तो ऐसी एक प्रैक्टिस है जिसमें न विजुअलाइजेशन है, न स्क्रिप्टिंग है, न रेपिटेशन है, न ग्रैटिट्यूड है, न एफर्मेशंस है। बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेन प्रैक्टिसेस जो है इसमें कुछ भी नहीं है। इस सिंपल एक प्रैक्टिस है और वो है दुआ। दुआ एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आप अपनी लाइफ में शामिल कर लीजिए, आपको किसी और प्रैक्टिस की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब मैं दुआ की तरफ़दारी करता हूँ या दुआ के फ़ेवर में बातचीत करता हूँ, तो जो मेरे अच्छे लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर्स हैं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं जो काफ़ी अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में शामिल करते हैं, उनका ये सवाल होता है कि आप हर प्रैक्टिस से रिलेटेड इतनी जानकारी देते हैं, फिर आप दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में ये प्रैक्टिसेस शामिल नहीं भी करो तो सिर्फ दुआ ही काफ़ी हो जाती है। ऐसा क्यों? तो आप सोच कर देखिए, इत्तेफ़ाक आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि साक्षात भगवान आपके सामने आकर बैठ गए या ख़ुद यूनिवर्स आके आपके सामने बैठ गया और आपने उससे कहा कि यूनिवर्स मुझे एक अच्छा घर चाहिए, और यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि शोएब तुम ऐसा मत करो, तुम एक काम करो, स्क्रिप्टिंग करो। स्क्रिप्टिंग करने के बाद मुझे समझ आएगा कि तुम क्या बोलना चाहते हो। फिर आपने स्क्रिप्टिंग की, स्क्रिप्टिंग करके आपने यूनिवर्स के सामने रखा और कहा कि यूनिवर्स अब मुझे घर चाहिए, मुझे घर दे दो। तो यूनिवर्स आपको कहने लगा कि नहीं 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 शोएब, तुम ऐसा नहीं मांग सकते, तुम्हें विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। तुम विजुअलाइजेशन करो, विजुअलाइज़ करो, आंखें बंद करो, विजुअलाइज़ करो तुम्हें कैसा घर चाहिए। अब भगवान ये सब आपसे कह रहे हैं। फिर आप विजुअलाइजेशन आपने किया, विजुअलाइजेशन करने के बाद आपने कहा कि क्या मुझे अब घर मिल जाएगा भगवान? तो भगवान ने कहा कि नहीं, तुम एक काम करो, तुम इमोशनली फ़ील करो कि ऐसे इमोशंस इन्वॉल्व करो कि ऑलरेडी तुम्हें घर मिल गया है, ऐसे तुम फ़ील करो, तब मैं जाकर तुम्हें घर दूँगा। अरे यूनिवर्स या भगवान या खुदा ये सब चीज़ों का मोहताज नहीं है। इनफैक्ट हमारी दुआओं का तक मोहताज नहीं है वो। उसको पता है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इतना बड़ा ये ब्रह्मांड है, इसमें चाँद, सितारे, हमारी गैलेक्सी के अलावा कहीं और करोड़ों गैलेक्सीज़ जिसमें और अरबों खरबों तारे सितारे प्लैनेट्स है, न जाने कितनों में ज़िंदगी होगी, कितनी ज़िंदगियों का वो ख़्याल रख रहा है। उसको ये स्क्रिप्टिंग, ये विजुअलाइजेशन, ये एफर्मेशंस की ज़रूरत नहीं है। ये टूल्स तो हमारे लिए है, ये भगवान के लिए नहीं है। ये टूल्स हमारे लिए हैं कि एक नहीं तो दूसरे तरीके से हमारा फोकस उन बातों पर जाए जो बातें हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं। ये टूल्स यूनिवर्स के लिए नहीं है, ये टूल्स भगवान के लिए नहीं है, भगवान को कन्विंस करने के लिए नहीं है कि हमें फ़लाँ ज़िंदगी आप हमारी फ़लाँ या XYZ ख़्वाहिश आप हमारी ये ज़िंदगी की पूरी कर लो।
ये हमारी ये ज़िंदगी में XYZ ख्वाहिश है, आप हमारी पूरी कर लो। ये बताने के लिए आपको ये भगवान को ये टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये टूल्स की ज़रूरत आपको इसलिए है क्योंकि आपका नेगेटिव चीज़ों पे से दिमाग पॉजिटिव चीज़ों पर आए। जो ज़िंदगी में नहीं चाहिए उस पर से ध्यान हटाकर जो ज़िंदगी में चाहिए वो बातों पर आपका ध्यान आए। ये टूल्स जो है एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, होपोनोपोनो प्रैक्टिस, ये सभी प्रैक्टिसेस आपके लिए हैं, भगवान के लिए नहीं है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सेंटेंस में या कुछ सेंटेंसेस में अगर आप अपनी दुआ भी भगवान के सामने रख लेंगे तो काफ़ी है। हाँ, आप ये ख़ुद को और अपनी दुआ को असरदार बनाने का एक तरीक़ा ये है कि ये चीज़ आप ख़ुद को और भगवान को याद दिला सकते हो कि काफ़ी दुआएँ मैंने बहुत सारी दुआएँ आपने मेरी पूरी की है, बहुत सारी प्रार्थनाएँ आपने मेरी सुनी है, बहुत सारी दुआएँ आपने मेरी कबूल की हैं, बहुत सारे विशेस आपने फुलफ़िल किए हैं मेरे। आपने मेरी गाड़ी की विश फुलफ़िल की, आपने मेरी शादी की विश फुलफ़िल की, आपने मेरे संतान की विश फुलफ़िल की, आपने मेरे अच्छी जगह काम मैं करना चाहता था, आपने उसकी विश फुलफ़िल की। मैं जॉब पे हाई पेमेंट चाहता था, आपने वो भी विश फुलफ़िल की। कई ऐसे विशेस होंगे जो भगवान ने आपकी सुनी होंगी। हाथ जोड़कर आपने उनसे ये प्रार्थना की होगी कि भगवान मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ शामिल कर दीजिए, और भगवान ने ज़रूर वो सभी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में शामिल की होंगी। तो आप बता सकते हो कि उसी तरह ये भी मेरी एक विश है भगवान, आप प्लीज़ फुलफ़िल कर दीजिए। अभी मैं चाहता हूँ कि कोई और बड़ी जॉब मुझे मिल जाए। अभी मैं चाहता हूँ कि कोई और बड़ी कंपनी मुझे और बड़े पोस्ट पर हायर कर ले। अभी मैं एक और संतान की ख्वाहिश एक संतान आपने दी भगवान जो बड़ी प्यारी है। संतान का सुख मेरी ज़िंदगी में उसके द्वारा मुझे मिल गया, पर मैं एक और संतान चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में बेटा है, अब मैं बेटी चाहता हूँ। या मेरी ज़िंदगी में बेटी है, अब मैं बेटा चाहता हूँ। या मेरी ज़िंदगी में बेटी है तो मैं एक और बेटी चाहता हूँ। आपने इतनी प्रॉपर्टी दी भगवान मेरी ज़िंदगी में मुझे। आपने किराए का घर इतना अच्छा दिया जिसमें हर किस्म का सुख है भगवान। अब मैं चाहता हूँ कि आप बोलते सो मुझे खुद का घर दें। तो आप जो अपनी दुआ है, जो आप ज़िंदगी में चाहते हो कि ये फुलफ़िल हो जाए, इसको वो कैटेगरी में लेके जाके रख रहे हो जो ऑलरेडी फुलफ़िल हो चुकी हैं। इससे आपको भी विश्वास आएगा कि जब मैं भगवान से जो कुछ मैंने मांगा है वो सभी भगवान ने प्रार्थनाएं मेरी पूरी की हैं, वो सभी विशेस फुलफ़िल की है, वो सभी दुआएं भगवान ने कबूल की है। तो ये भी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। वक्त लगेगा मगर हो जाएंगी पूरी। तो अगर आप अपनी लाइफ में कोई प्रैक्टिस शामिल नहीं कर सकते या वो प्रैक्टिसेस की आदत अपनी ज़िंदगी में आप नहीं डाल सकते, जैसे होपोनोपोनो प्रेयर है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है, मेडिटेशन है और एफर्मेशंस है, स्क्रिप्टिंग है, ये सभी प्रैक्टिसेस आप अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकते हो, तो एक सिंपल प्रैक्टिस दुआ की शामिल कर लो। जब याद आए बैठे बैठे दुआ कीजिए, भगवान मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आप ये चीज़ शामिल कर लो। भगवान मेरे घर में मेरे अपनों से मेरी नहीं जम रही है, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे रिश्ते अच्छे कर दो। भगवान मेरे बच्चों का पढ़ने पे ध्यान नहीं है, वो मोबाइल में पड़े रहते हैं दिन भर, मैं चाहता हूँ कि आप उनकी वो आदत ख़त्म कर दो और उन्हें अच्छा पढ़ने लिखने वाला इंसान बना दो। Rather keeping complaining about what is not happening in your life, now you're taking focus to what you want in your life, right? ज़िंदगी में जो नहीं चाहिए वो तो आपने बता दिया, साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि आपको क्या चाहिए। सिर्फ और सिर्फ दुआ काफ़ी है इच्छा पूरी होने के लिए। बिना कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पुख्ता प्रैक्टिसेस के मेरी कई विशेस फुलफ़िल हुई सिर्फ दुआ के बेसिस पे, सिर्फ दुआ के बेसिस पे। आपकी भी हो जाएंगी पूरी। मैंने कहा ना
लॉ ऑफ अट्रैक्शन टूल्स सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए है। क्यों? क्योंकि इन टूल्स को शामिल करके हमारा फोकस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे जाता है। भगवान को ज़रूरत नहीं है कन्विंस करने के लिए ये प्रैक्टिसेस अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ आप सब लोगों को कि ऑलरेडी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग वो सब छोड़ दें और सिर्फ दुआ करें। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिसेस शामिल कर रहे हैं और इसके द्वारा आपकी कई विशेस फुलफ़िल हुई होंगी, कई दुआएँ कबूल हुई होंगी, कई प्रार्थनाएँ भगवान ने पूरी की होंगी आपके। बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू कीजिए। ये वीडियो उनके लिए है जो अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिसेस शामिल नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरी तो दुआ यही है कि भगवान आप सभी लोगों का अच्छा करे, अच्छे से अच्छा करे। अचानक आपके दिन पलट दे भगवान और सिर्फ ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ हमारे दिन में, हर मिनट में, हर सेकंड में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही हो। हर सेकंड हम सिर्फ खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट्स में बताइए कि आप और क्या सुनना चाहते हो मुझसे, या क्या किस चीज़ के बारे में और आप जानकारी लेना चाहते हो, प्लीज़ ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मे यू ऑल हैव बेस्ट थिंग्स ऑफ यूनिवर्स, बेस्ट गिफ्ट्स ऑफ यूनिवर्स। थैंक यू वेरी मच। बाय।